हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट रिवर्स के फर्स्ट हमारा जो पार्ट रहेगा उसके बारे में। इस पार्ट के अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर है गंगा, उससे शुरुआत करेंगे। लेकिन डायरेक्टली हम गंगा के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम उत्तराखंड की रिवर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हम डिटेल में इसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक बह रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले गोयला क्लासेस की तरफ से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आउट हुई है उसके लिए कोर्स स्टार्ट किया गया है। ये कोर्स आपको 4,999 के अंदर मिल जाएगा। अब इसके अंदर ऑफ चल रहा है। इसमें आपको कंप्लीट जो एग्जाम है आपका उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके अंदर आपके 15 टेस्ट होंगे, जो आपके कंप्लीट टेस्ट भी होंगे और सेक्शनल उत्तराखंड की जीके या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इस तरह से करते हुए और कंप्लीट टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आपको हमारी तरफ से जो स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ 4,999 के अंदर। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्तराखंड के बारे में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड बहुत ज़्यादा फेमस है अपने रिवर्स के मामले में। उत्तराखंड के अंदर से काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियां निकलती हैं। अगर दो इंपॉर्टेंट नदियों की ही मैं बात करूं तो जो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है दैट इज योर गंगा एंड दी यमुना। तो ये दोनों जो है इनका ओरिजिन कहाँ, उत्तराखंड के अंदर से ही हो रहा है। और ऐसा तो नहीं होता है कि जो रिवर्स है वो एक रिवर बहना शुरू करती है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक ही रिवर रहती हैं। बहुत सारी नदियां उसकी सहायक नदियां होती हैं जो जुड़ती भी हैं, कुछ उससे बिछड़ती भी हैं। तो हम इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। उत्तराखंड इज स्टेट इज विच इज नॉन फॉर द 100 ऑफ द स्मॉल एंड द बिग रिवर्स। और बहुत सारे होली प्लेसेस, सेक्रेड टेम्पल्स जो हैं उत्तराखंड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फेमस में आपका हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, नीलकंठ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्पल्स है, रिलीजियस प्लेसेस है। और ज्यादातर ये रिलीजियस प्लेसेस अगर आप देखेंगे तो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं या फिर नदियों के किनारे पे ही आपको रिलीजियस प्लेस देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नदियां हैं इनका एस्पेक्ट, इनका जो रेफरेंस है या फिर इनका जो महत्व है वो एज अ रिवर तो है ही है, लेकिन धार्मिक तौर पर भी इसका बहुत ज्यादा महत्व जो है हमें देखने को मिलता है। बिकॉज ये आपका जो हिंदू मैथोलॉजी है, हिंदू जो धर्म है, उसके अंदर जो नदियां हैं उनको भगवान की तरह से पूजा जाता है। ये जो सोर्स ऑफ द रिवर है, अब ये जो नदियां हैं जितने भी हैं इन सभी का सोर्स कहाँ है, इन सभी का सोर्स है हिमालयाज के अंदर। ठीक है, हिमालय चाहे इंडिया वाले हो, चाहे नेपाल वाले हो, चाहे तिब्बत वाले हो, उन सभी जगह से ये नदियां जो है बहती हैं और भारत के अंदर से या फिर उत्तराखंड के अंदर से बहती हुई हमें नजर आती हैं। ये एक मैप है उत्तराखंड का जिसके अंदर सारी नदियां तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नदियां आपको जरूर देखने को मिलेगी। जैसे कि आपकी भागीरथी होगी, बेलगंगा हो गया, मंदाकिनी हो गया, यहाँ पे कोसी है, यमुना है, गंगा यहाँ से बहती हुई जा रही है, अलकनंदा है, पिंडार है, नंदाकिनी है और ये आपकी धौली गंगा है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है उत्तराखंड की जहां पर आपको नजर आ जाएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि उत्तराखंड के अंदर ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, फिर भी ये काफी हैं। अगर छोटी बड़ी सब मिला के देखे जाए तो बहुत सारी नदियां जो है उत्तराखंड से हमें बहती हुई नजर आ जाएंगी। ये जो रिवर्स है धार्मिक तौर पे तो हमने देख लिया कि हाँ धर्म से जुड़ी हुई है। आपका हिंदू माइथोलॉजी के अंदर सरस्वती, गंगा, यमुना ये सब भगवान के नाम ही तो है। इसके अलावा इकोनॉमिक, अगर आर्थिक तौर पे देखा जाए तब भी ये जो नदियां हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कल्चरल वे में, सोशल वे में, इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने में ये नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नदी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये क्या करते हैं, बिजली का काम, बिजली जो है उसका उत्पादन करते हैं और उससे स्टेट में और स्टेट के आसपास भारत के जो दूसरे राज्य हैं वहां पे बिजली सप्लाई होती है। उसके अलावा ये जो एक और चीज हमें क्या देखने को मिलती है कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं इनके कुछ दूसरे नेगेटिव परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं, नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब होता है, अर्थक्वेक आने के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ चीजें भी हैं जो कि हमें देखने को मिल रही है क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो लगाए जा रहे हैं। पर खैर कुछ चीजें अच्छी भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, इरिगेशन के लिए पानी हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर हो जाता है, फिशिंग और ट्रेडिंग, इन सब चीजों का फायदा भी हमें उठाने को मिल रहा है इन रिवर्स की वजह से। तो इसी चीज में अगर देखा जाए तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फेमस रिवर्स ऑफ उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे। इन सम पार्ट्स ऑफ द उत्तराखंड रिवर्स लाइक द गंगा, टोन्स, यमुना एंड काली आर फेमस फॉर द
offering a wide variety of this water sport. Most of these rivers are the clean and less polluted till they enter in the Tarai region. कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जितने भी नदियां हैं, अगर देखा जाए तो ये ज्यादातर नदियां, जैसे कि बड़ी नदियों की बात करें, गंगा हो गया, टोंस हो गई, यमुना हो गया, काली है, ये आपके हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, फिर उत्तराखंड से बह रही हैं। और ये जो रिवर्स है टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वाटर स्पोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर नॉन पोल्यूटेड है, मतलब साफ, आपको बिल्कुल शुद्ध पानी वहां पे नजर आएगा जब तक ये तराई रीजन में एंटर नहीं करते। तराई रीजन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर आपने ज्योग्राफी वाला सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट आपको डिटेल में बताया गया है तराई रीजन के बारे में। तो वहां पर जैसे ही तराई रीजन में मतलब कि प्लेन एरिया में एंटर करना स्टार्ट करती हैं, वैसे ही ये पोल्यूटेड होनी शुरू हो जाती हैं। तो पहली रिवर की अगर मैं बात करूं तो कौन सी रिवर है? अलकनंदा रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द उत्तराखंड। अलकनंदा रिवर्स फ्लोइंग इन द उत्तराखंड इज वन ऑफ द 2 हेड स्ट्रीम जिनसे किसकी रिवर की फॉर्म होती है? हमारी होली जो गंगा रिवर है उसकी फॉर्मेशन होती है। अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियां मिलकर गंगा रिवर बनाती हैं, ये सारी दुनिया जानता है। लेकिन अलकनंदा नदी को बनाने वाली कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अलकनंदा जो नदी है उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है सतोपंत ग्लेशियर। कई बुक्स में कई जगह पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो गंगा नदी है उसका जो ओरिजिन है वो सतोपंत ग्लेशियर है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सतोपंत ग्लेशियर से ही गंगा की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है वो निकल के आती हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? भागीरथी भी है, अलकनंदा भी है, लेकिन अलकनंदा इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैक्सिमम वाटर डिस्चार्ज है गंगा के अंदर वो अलकनंदा रिवर के थ्रू ही किया जाता है। भागीरथी ये आपकी खड़क ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है दूसरी तरफ से। अलकनंदा रिवर की बात की जाए तो 190 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है। बेसिन एरिया की बात की जाए तो 10,882 किलोमीटर का टोटल स्क्वायर किलोमीटर का जो इसका बेसिन एरिया है, जहां जहां से इस नदी के अंदर पानी आता है, काफी बड़ा बेसिन एरिया है। ठीक है, अलकनंदा रिवर इज कंसिडर्ड टू बी द एज सोर्स ऑफ द गंगा रिवर, इसको गंगा रिवर का सोर्स कहा जाता है। उसके बाद बात करें, वेयर एज अकॉर्डिंग टू द इंडियन माइथोलॉजी भागीरथी रिवर इज द अनदर हेड स्ट्रीम कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ द several rivers flowing in the Garhwal division merges with the Alaknanda river at the Panchprayag, also known as the holy confluence of the river। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडियन हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो आपकी भागीरथी है वो आपकी गंगा का ओरिजिन पॉइंट भी कहा जाता है क्योंकि वो भी गंगा के बनने में फॉर्मेशन करती है। अब जब ये पंचप्रयाग की बात की जा रही है उसको हम एक इमेज के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका देवप्रयाग है, ठीक है, जहां पर आपकी 2 नदियां आके मिल रही है, दैट इज योर भागीरथी एंड फ्रॉम दिस साइड दिस इज योर अलकनंदा। तो 2 नदियां आके मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, ये हमें पता है। लेकिन ये नदियां ऐसा नहीं है कि ये शुरू हुई और भागीरथी या फिर अलकनंदा स्टार्ट हुई और आके सीधे यहाँ पे मिली देवप्रयाग में और रिवर बन गई। इन नदियों के अंदर भी बहुत सारी नदियां आके मिल रही है। पंचप्रयाग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ है? देखिए विष्णु प्रयाग आपका यहाँ पे बनता है जहां पर धौली गंगा और ये अलकनंदा आपस में आकर मिलती है, ये आपका विष्णु प्रयाग है। उसके बाद आपकी नंदाकिनी यहाँ पर आकर मिल रही है, जहां पर आपका बन रहा है नंद प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी। उसके बाद पिंडार रिवर मिल रही है अलकनंदा से, यहाँ पे बन रहा है आपका कौन सा? कर्ण प्रयाग। तो ये बन गए आपके 3। और उसके बाद यहाँ से रुद्रप्रयाग बन रहा है, मंदाकिनी नदी आके मिल रही है अलकनंदा में, तो यहाँ पर आपका बन रहा है रुद्रप्रयाग। तो ये आपके कौन से हो गए? 1 2 3 4 और आखिरी जो यहाँ पर देवप्रयाग बनता है 5वां। तो यही सब मिलके आपके क्या बनाते हैं? पंचप्रयाग बनाते हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये अलकनंदा की 1 2 और 3 ट्रिब्यूटरी तो मेजर जो है आपको इस तरफ से नजर आ रही, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार रिवर। एक जो आपकी रिवर नजर आ रही है वो आपकी मंदाकिनी है, जो कि इसको ज्वाइन कहां से कर रही है? राइट साइड से ज्वाइन कर रही है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान रखना। रिवर की राइट या लेफ्ट कैसे डिसाइड करेंगे? मान लीजिए रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, रिवर अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका राइट और लेफ्ट क्या होगा? यहाँ पर आपका लेफ्ट होगा और इस तरफ आपका राइट होगा। ठीक है, सेम इसी तरह से रिवर का भी है। तो रिवर अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो हम क्या इमेजिन करके चलें कि इस तरफ क्या होगा? जहां पर इसका राइट होगा और इस तरफ आपका लेफ्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया ये अलकनंदा रिवर जो है इसको ज्वाइन कर रही है अलग अलग बहुत सारे रिवर। अलकनंदा
river meets the Dhौliganga river at the Vishnuprayag, Nandakini river at the Nandprayag, Pindar river at the Karnaprayag और मंदाकिनी river at the Rudraprayag. Then it meets the Bhagirathi river at the Dekprayag where it officially become as the Ganga river. और यहाँ जाकर ये ऑफिशियल गंगा रिवर आपकी बन जाती है. There are about 6 hydroelectric dams operation. मतलब कि इस रिवर के पहली चीज समझिए कि इस रिवर के ऊपर बहुत सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं. कुछ प्रपोज्ड हैं, मतलब कुछ बनेंगे, कुछ ऑलरेडी बने हुए हैं. उनमें से 6 की बात की जा रही है कि 6 जो है ऑलरेडी ऑपरेशनल है, मतलब अभी चले हुए हैं. 8 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 23 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो प्रपोज्ड है, जिनकी बनाने की, जिनका प्रोपोजिशन जो है वो चल रहा है. अगर आप मैप देखेंगे इस रिवर का तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा. ये जो आपको स्टार में लाइट ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किया गया है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो ऑपरेशन में है. तो एक यहाँ पर नजर आ जाएगा, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. एक ही रिवर के ऊपर आपको कितने सारे ऑलरेडी ऑपरेशनल नजर आ जाएंगे और ये इसी रास्ते पे आपको कुछ प्रपोज प्रोजेक्ट भी नजर आ जाएंगे. तो हमारी बात क्लियर हो जाती है जो हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दी थी कि ये जो रिवर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में काफी ज्यादा हेल्प करती है. आगे अगर बात करें, द रिवर फ्लोज इन द गढ़वाल डिवीजन ऑफ द उत्तराखंड. किसकी बात की जा रही है? ये आपकी अलकनंदा रिवर की बात की जा रही है कि ये आपकी गढ़वाल डिवीजन ऑफ द उत्तराखंड से फ्लो करती है. उसके बाद चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है, जो कि आपकी सरस्वती धौली गंगा है, मंदाकिनी, पिंडार, और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो कि मंदाकिनी, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा था. और इसके साथ जो टाउन्स लगते हैं, कई बार टाउन के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है कि रिवर के राइट साइड से जो कौन सा टाउन है जो इस रिवर पे लगता है. तो रिवर अलकनंदा में आपका बद्रीनाथ आपको देखने को मिलेगा. आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं. तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? ये आपका बद्रीनाथ है. यहाँ पर आपको बद्रीनाथ नजर आ गया. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आगे विष्णुप्रयाग, जोशीमठ, चमोली में आपका नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और देवप्रयाग, ये सारे आपको इस नदी के किनारों पर सिचुएटेड नजर आ जाएंगे. आगे अगर बात करें तो भागीरथी रिवर जो है, सेकंड जो रिवर है भागीरथी, इज द हिमालयन रिवर विच फ्लोज इन द उत्तराखंड स्टेट. इट इज वन ऑफ द 2 हेड स्ट्रीम ऑफ द पायस गंगा रिवर. द रिवर हैज लेंथ ऑफ द 205 किलोमीटर. तो टोटल लेंथ ओरिजिन से लेके जहां तक गंगा में मिलती है 205 किलोमीटर की है और बेसिन एरिया इसका कितना है? 6921 स्क्वायर किलोमीटर. हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली भागीरथी क्या है? सोर्स स्ट्रीम मानी जाती है. हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली भागीरथी सोर्स स्ट्रीम मानी जाती है जो कि यहाँ से फ्लो कर रही है. लेकिन अगर अभी हम देखें तो जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो किस रिवर का है? वो आपका अलकनंदा रिवर का है, क्योंकि इस नदी के अंदर बहुत सारी नदियों का पानी आके मिल रहा है, तो ज्यादा पानी अलकनंदा का आता है. पर माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली यहाँ से भागीरथी जो है वो मेन रिवर मानी जाती है, जिसकी वजह से गंगा रिवर की जो फॉर्मेशन है वो होती है. भागीरथी रिवर का अगर आप मैप देखेंगे तो इस तरह से ये आपकी जो रिवर है यहाँ पे देवप्रयाग में अलकनंदा से आकर मिलती है. और बहुत सारी दूसरी नदियां जो है, जैसे कि भील गंगा की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है भागीरथी की, वो इसको आगे ज्वाइन करती है. और इसी नदी पे आपको आकर जाकर टिहरी जो डैम है, सबसे इंपॉर्टेंट डैम जो उत्तराखंड का, वो भी देखने को मिल जाएगा. वेयर एज द हाइड्रोलॉजी रिपोर्ट, जैसे कि मैंने बताया, हाइड्रोलॉजी रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि अलकनंदा जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट रिवर है. अदर हेड स्ट्रीम जो कि क्यों है? क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है, डिस्चार्ज ज्यादा है, और भागीरथी का जो डिस्चार्ज है पानी का वो कम है. द हेडवाटर ऑफ द भागीरथी रिवर आर फाउंड बाय दी, कौन कौन सी रिवर? गौमुख से जब निकल रही है, वहां से कितनी हाइट पे निकल रही है? 3892 मीटर हाइट पे निकल रही है. और ये जो आपको हाइट नजर आ जाएगी अबव कितनी है? अबाउट 12,769 फीट अबव द सी लेवल एट द फुट ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, खाटलिंग ग्लेशियर इन द गढ़वाल हिमालय से ये आपकी जो निकलनी है वो शुरू होती है. सो यहाँ तक हमने देख लिया है. आगे का जो भी पोर्शन है जिसमें हम भागीरथी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और उसकी ट्रिब्यूटरी वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे. फिलहाल के लिए इतना ही है. हमारा जो गोयला क्लासिक की तरफ से है वो उत्तराखंड आपका जो जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, टैक्स रेवेन्यू है, उनके लिए कोर्स स्टार्ट किया गया है. इसमें आपको लाइव रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश के अंदर, बहुत लैंग्वेजेस में, और साथ में उत्तराखंड जीके हैं. कोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 3,999 में ही आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर प्रीमियम लेक्चर और स्टडी मटेरियल बहुत आपको मिल जाएगा. आप चाहें तो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 999 में आपको मिल जाएगी. इसके अंदर आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे. आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.
अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहें तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमें ये कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको हमारे कोर्सेज हमारी ऐप जो गोयला क्लासेस के नाम से वहां पर भी अवेलेबल होंगे, और हमारी वेबसाइट है goyalaclasses.com के नाम से, वहां पर भी आप इन सब चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, सेम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।